हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट योर ओन यूट्यूब चैनल फिजिक्स में सॉल्यूशन। बच्चों, आज हम करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सबसे पहली बात है, प्लांट्स में न्यूट्रिशन के लिए क्या होता है, ये ऑटोट्रोपिक होते हैं। तो क्या करते हैं, अपना फूड स्वयं बनाते हैं। क्या करते हैं, फूड सिंथेसाइज करते हैं। सिंथेसाइज करते हैं तो क्या प्रोसेस होती है, वो सिंथेसाइज करने की इनकी होती है फोटोसिंथेसिस। क्या होती है, फोटोसिंथेसिस, जिसमें ये क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। फूड का मतलब क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। और कैसे बनाते हैं बच्चों ये ग्लूकोज, ये बनाते हैं सनलाइट में। किसमें, सनलाइट में। और क्या क्या चीज चाहिए बच्चों इसको, CO2। कहाँ से लेते हैं ये, एनवायरमेंट से। वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर कहाँ से लेते हैं ये, अर्थ से। क्या कहाँ से लेते हैं ये, जमीन से लेते हैं, यानी रूट्स लेती हैं इनकी। और क्या चीज चाहिए बच्चों, क्लोरोफिल। वो क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट्स के अंदर होता है। इसका मतलब क्या है, जो प्लांट्स होते हैं वो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, यानी ग्लूकोज बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, जिससे उन्हें न्यूट्रिशन मिलता है, एनर्जी मिलती है। वो कैसे बनाते हैं, जब सिर्फ और सिर्फ ये ग्रीन प्लांट्स में होते हैं बच्चों। कब, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल होता है तो वो क्या करते हैं, सनलाइट में, यानी दिन के समय में जब सन निकला हुआ होता है तो सनलाइट में एनवायरमेंट से CO2 लेकर, ये वाटर मॉलिक्यूल लेकर क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, यानी अपना फूड बनाते हैं। इसी को हम कहते हैं वे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। क्या बोलेंगे इसे हम, फोटोसिंथेसिस। इसको हम सिंपली तौर पे कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बच्चों 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्लस में 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ओके, प्लस में सनलाइट। और क्या क्या है बच्चों, और है इसमें सनलाइट की क्या होगी, यहाँ से एनर्जी लेते हैं बच्चों। सनलाइट से क्या लेते हैं, ये एनर्जी लेते हैं, ओके। और किसकी हेल्प से, क्लोरोफिल में, यानी क्लोरोफिल होगा जिनमें, उन्हीं की बात है बच्चों ये, क्लोरोफिल से। जो क्लोरोफिल कहाँ होता है, ग्रीन प्लांट्स के अंदर होता है, ओके बच्चों। इससे क्या बनाएंगे, इससे ये फूड बनाएंगे, यानी ग्लूकोज बनाएंगे। C6H12O6, ये किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, ये होता है ग्लूकोज का। और एक चीज और बनाते हैं बच्चों, क्या बनाते हैं बच्चों, वो बनाते हैं ऑक्सीजन गैस। क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन गैस। ये हमारी फोटोसिंथेसिस क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की एक छोटी सी रिएक्शन। यानी जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो CO2 लेते हैं प्लस वाटर लेते हैं, और सनलाइट से एनर्जी लेकर क्लोरोफिल की हेल्प से क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, यानी अपना फूड बनाते हैं, और साथ में ऑक्सीजन गैस बनाते हैं, जिसे ये क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं, जिसे हम अपने गेन करते हैं, जिसे हम सांस लेते हैं, ओके बच्चों। अब इन्होंने, लेकिन ये क्रिया सबसे मेन बात है, प्लांट्स में ये जो प्रोसेस है ये होती किसके द्वारा है, ये होती है बच्चों स्टोमेटा के द्वारा। किसके द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा। स्टोमेटा होते क्या है और कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं बच्चों लीव्स में। कहाँ पाए जाते हैं, लीव्स में, पत्तियों में। पत्तियों में क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन्हीं के थ्रू क्या होता है, सब कुछ जो हमारी ये यानी ये प्रोसेस है, गैसेस लेना है, CO2 लेना है या O2 लेना छोड़ना है, वो क्या होते हैं, इसी के द्वारा होती है। और कौन करता है, स्टोमेटा करता है। किसकी हेल्प से, जो इनके ऊपर पोर्स होते हैं उनके द्वारा, ओके बच्चों। स्टोमेटा के बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में। चलिए, इससे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। अब इन्होंने क्या कहा है, जो इस सारे प्रोसेस में ये ग्लूकोज बना है, इस ग्लूकोज का क्या होगा, ये ग्लूकोज प्लांट्स अपनी बॉडी के बाकी पार्ट्स में भेज देता है। जैसे हमारा भोजन जो डाइजेस्ट होता है, अब्जॉर्ब होता है, वो एनर्जी मिलती है उससे। वो एनर्जी हमारी बॉडी में क्या होते हैं, सारे पार्ट्स में भेज दी जाती है, ताकि वहां पे भी एनर्जी मिल सके। सेम प्रोसीजर क्या करते हैं, प्लांट्स करते हैं, ओके बच्चों। और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच जाता है, जो उनके लिए एक्स्ट्रा होता है, उसे वो क्या करते हैं, स्टार्च बना देते हैं। उसका क्या करते हैं, वो स्टार्च बना देते हैं। और ये स्टार्च कहाँ पर स्टोर होता है, लीव्स में होता है बच्चों स्टोर।
कहाँ पर, लीव्स में। और कितने दिनों तक रहता है ये, 3 डेज तक, यानी 3 डेज के अंदर स्टार्च को जो ये पत्तियां है इसको क्या कहते हैं, यानी ये प्लांट्स इससे यूज कर लेता है। क्या कर लेता है, यूज कर लेता है इसको। ओके, तो ओवरऑल बच्चों मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ग्लूकोज प्लस में स्टार्च को हम ओवरऑल क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब हम ओवरऑल ये भी कह सकते हैं जो प्लांट्स है वो क्या बनाते हैं अपने फूड में, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। एक बात और बच्चों, जो इसमें जो सनलाइट है ना, ये याद रखना, सनलाइट से क्या होता है, सनलाइट से ये एनर्जी लेते हैं। ये क्या लेते हैं, क्लोरोफिल ऑब्जॉर्व करते हैं। इसको कौन ऑब्जॉर्व करता है, क्लोरोफिल। और जो एनर्जी लेते हैं उस एनर्जी को क्या किया जाता है, इस एनर्जी को हम बोलेंगे लाइट एनर्जी। क्यों, क्योंकि सन से लाइट आ रही है तो हमने उसे क्या बोल दिया, लाइट एनर्जी। और ये किस में कन्वर्ट की जाती है, ये की जाती है बच्चों केमिकल एनर्जी में। किसमें, केमिकल एनर्जी में। तभी तो ये प्रोसीजर होती है आपकी, क्या होती है, तभी उसके बाद क्या होती है, ये प्रोसीजर शुरू होती है। और जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है जो कहाँ से लिया जाता है, अर्थ से लिया जाता है, उस ये क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल है ये ब्रेक डाउन होता है। किसमें होता है बच्चों ब्रेक डाउन, ये होता है हमारा ब्रेक डाउन H2 मॉलिक्यूल प्लस में O2 मॉलिक्यूल में। किसमें होता है, H2 मॉलिक्यूल प्लस में O2 मॉलिक्यूल में। ओके, और जो CO2 होती है इसकी क्या हो जाती है, इसकी बच्चों रिडक्शन हो जाती है। किसके द्वारा होती है रिडक्शन, हाइड्रोजन के द्वारा। और क्या बना देता है ये बना देता है ग्लूकोज। क्या बनाता है, ग्लूकोज। आई बात समझ में बच्चों। सनलाइट किसके द्वारा ऑब्जॉर्व की गई, क्लोरोफिल के द्वारा। जो इसकी जो लाइट एनर्जी जिसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया गया। और वाटर मॉलिक्यूल को जो इस प्रोसीजर में यूज हो रहा है वो इन पार्ट्स में स्प्लिट होने के बाद यूज होता है, यानी स्प्लिट हो जाता है इस पार्ट में। और जो CO2 होती है इसकी रिडक्शन की जाती है H के द्वारा, और क्या बनता है यहाँ से, ग्लूकोज बनाता है ये। ओके बच्चों, यानी जो हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसीजर है इसके लिए हमारा जो नेसेसरी प्रोडक्ट है वो क्या है, वो है ये सब है। ओके बच्चों, एक छोटा सा मैं आप लोगों को डायग्राम बना के बता देती हूँ एक्चुअली में क्या है ये मान लीजिए कोई भी प्लांट है और इस प्लांट की ये क्या है, कि लीफ है। क्या है कि लीफ है। ओके बच्चों, अब इसमें क्या है बच्चों, इसके अंदर फूड बनेगा। कैसा फूड बनेगा, ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है, ग्लूकोज। किस किस चीज से बनाता है ये, सनलाइट से। और क्या लेता है ये, CO2 लेता है। क्लोरोफिल इसके अंदर ऑटोमेटिक होता ही है। और उसके अलावा इसमें क्या प्रोडक्ट बन जाता है, O2 बनता है, वो क्या होता है यहाँ से बाहर निकल जाता है। ओके बच्चों, और जो ये ग्लूकोज बना, ये ग्लूकोज यहाँ से फिर क्या करता है, इस प्लांट की पूरी बॉडी के अंदर ऐसे ट्रांसमिट किया जाता है, यानी इस फूड को ट्रांसमिट किया जाता है। इसके अलावा जो रह जाता है वो फूड, वो क्या बनाता है, वो यहाँ पर स्टार्च के रूप में इस पत्ती के अंदर ही क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, जो 3 डेज के अंदर यूज कर लिया जाता है, 3 दिनों के अंदर। ओके बच्चों, चलिए अब इसमें हम एक पॉइंट और कर लेते हैं बच्चों। जो ये हमारी लीव्स है, लीव्स जो CO2 को किस प्रकार से ऑब्टेन करती है, किसको, CO2 को। मैंने आप लोगों को बताया था किसके थ्रू होते हैं ये, स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा के थ्रू कैसे बच्चों, स्टोमेटा जो होते हैं उनके वो क्या होते हैं, गार्ड सेल के द्वारा घिरे हुए होते हैं। किसके द्वारा, गार्ड सेल के द्वारा वो घिरे हुए होते हैं। उनके चारों तरफ क्या होती है, गार्ड सेल होती है। जो इसमें ये दिखा रहे हो बच्चों, ये होते हैं क्लोरोफिल। क्या होता है, ये इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। ये मान लीजिए कोई भी स्टोमेटा है हमारा, ये ओपन और क्लोज होती है। क्या होती रहती है, ओपन और क्लोज होती रहती है, जिसके द्वारा क्या होते हैं हमारे गैस, एक जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में एल्वेओली होता है ना, वो क्या करता है, गैसेज के एक्सचेंज में हेल्प करता है। ये प्लांट्स में गैसेज के एक्सचेंज में हेल्प करता है। किसमें, गैसेज के एक्सचेंज में। डेट्स मीन CO2 को तो ये लेता है, गेन करता है, और O2 को क्या करता है, ये रिमूव कर देता है, यानी छोड़ देता है। हमारी बॉडी में इससे अपोजिट होता है ना बच्चों। अब इसमें क्या होती है, ये गार्ड सेल है, जब ये गार्ड सेल पानी को अब्जॉर्ब कर लेती है तो ये क्या होती है, फूल के कर्व हो जाती है, जैसे कि फिगर में दिखाया गया, इस चित्र में दिखाया गया है। ये क्या हो गई, फूल गई। फूल के क्या हो गई, इसमें पोर्स जो है वो ओपन हो गए, इसके क्या हो गए, पोर्स ओपन हो गए।
ओपन हो गए तो क्या हुआ, यहाँ से CO2 इनके अंदर चली गई, क्या हुआ, इसके अंदर चली गई। लेकिन जब ये बंद हो जाती है, यानी जब इसके अंदर से पानी निकल जाता है, तो ये क्या होती है, ये क्लोरोफिल, ये जो स्टोमेटा होते हैं, ये हमारे ऐसे बंद हो जाते हैं। बंद हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसके पोर्स बंद हो जाते हैं बच्चों। एक तरह से स्टोमेटा फ्लैट हो जाती है, स्ट्रेट हो जाती है। जो हमारे पोर्स ओपन थे वो क्या हो जाएंगे, पोर्स बंद हो जाएंगे। पोर्स बंद हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे क्या है, कब होते हैं, जब CO2 की कोई जरूरत नहीं होती। CO2 की जरूरत नहीं होती, इसे जितनी गेन करनी थी वो गेन कर ली, अब इसे जरूरत नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ से इसके पोर्स भी बंद हो जाएगा और ये स्ट्रेट हो जाएगी। ओके बच्चों, और यहाँ पे इसके अंदर वाटर को ये कंजर्व रखेंगे। आई बात समझ में। उसके बाद यहाँ से इन्होंने क्या कहा है, जो हमारे इसमें इन्होंने क्या कहा है, जो गैस यहाँ से इसमें जो ऑक्सीजन बनी है, वो ऑक्सीजन भी जो इसके अंदर पोर्स होते हैं ना, उसी के थ्रू क्या करती है, बाहर निकलती है। और ये जो स्टोमेटा होते हैं ना, कुछ प्लांट्स के स्टेम में भी पाए जाते हैं, पत्तियों में नहीं, स्टेम में भी पाए जाते हैं। ओके बच्चों, आई बात समझ में। इसमें हम ये कह सकते हैं, जो ब्रॉड प्लांट्स होते हैं, जिनकी पत्तियां ब्रॉड होती है, इनके क्या होते हैं, सिर्फ अपर लोअर सरफेस पर माने जाते होते हैं। क्या होते हैं, इनके लोअर सरफेस पर होते हैं। और जो नैरो होती है, वो नैरो पत्तियां होती है, जिनकी उनके दोनों सरफेसों पे होती है। ओके बच्चों, इसके बाद जो हमारे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, वो CO2 वाटर में घुली हुई CO2 का ही यूज करते हैं। उसके बाद बच्चों वाटर मॉलिक्यूल कैसे ऑब्टेन किया जाता है, वो किया जाता है बच्चों किस प्रोसेस के द्वारा, ऑस्मोसिस के द्वारा। ऑस्मोसिस के द्वारा क्या किया जाता है, वो पूरी बॉडी में, प्लांट्स की पूरी बॉडी में, यानी पत्तियों तक भी इसी प्रोसीजर के द्वारा जाता है। किस प्रोसीजर के द्वारा, ऑस्मोसिस के द्वारा। और जो और किन के द्वारा जाता है बच्चों, वो जाइलम वेसल्स के द्वारा। जाइलम वेसल्स के द्वारा क्या होता है, पूरी बॉडी में ट्रांसमिट किया जाता है। ओके बच्चों, आई होप बच्चों आप लोगों को हमारा आज का टॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बच्चों, हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जो हमारे नेसेसरी प्रोडक्ट है, इनसे रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे भी, किस तरह से ये नेसेसरी होते हैं। जैसे सनलाइट है, क्लोरोफिल है, ये हमारी फोटोसिंथेसिस में कैसे नेसेसरी है। तो बच्चों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच बच्चों।